नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं और कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको गुजारा भत्ता से जुड़ी हुई जानकारी देंगे, साथ ही गुजारा भत्ता या फिर मेंटेनेंस की समस्याओं का समाधान भी करेंगे। पति पत्नी के बीच मतभेद पैदा होने पर अक्सर महिलाओं को ज्यादा समस्याएं आती है। ये इसलिए होता है क्योंकि आर्थिक जरूरतों के लिए महिलाएं अमूमन अपने पुरुष साथी पर निर्भर होती हैं। विवाद की स्थिति में उन्हें आर्थिक तंगी से बचाने के लिए कानून में कई प्रावधान किए गए हैं। अगर महिला कमा भी रही है तो भी पति के साथ मतभेद पैदा होने पर उसे गुजारा भत्ता दिया जाएगा। ये नियम इसलिए बनाया गया है ताकि वह पति की तरह सम्मान के साथ अपना जीवन यापन कर सके। पत्नी की नौकरी न करने पर विवाद की स्थिति में कोर्ट महिला की उम्र, शैक्षिक योग्यता, कमाई की क्षमता देखते हुए गुजारा भत्ता तय करता है। गुजारे भत्ते में बच्चे का खर्च शामिल नहीं है, उसकी देखरेख के लिए पिता को अलग से पैसे देने पड़ते हैं। अगर महिला भी कमा रही है तो उसे भी अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बच्चे की देखरेख के लिए निकालना पड़ता है। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने मासिक गुजारा भत्ते की सीमा तय की है और ये पति की कुल सैलरी का 25% से ज्यादा नहीं हो सकता है। पति की सैलरी में बदलाव होने पर इसे बढ़ाया या फिर घटाया जा सकता है। मासिक या तिमाही आधार पर पति से पत्नी को मिलने वाले गुजारे भत्ते को आमदनी माना जाता है और ये प्राप्त करने की वाले की इनकम के साथ ही जुड़ा होता है। फिर जिस टैक्स ब्रैकेट में करदाता आता है उसी हिसाब से टैक्स लगेगा, जिसका भुगतान करने वाले कोई टैक्स छूट मिलती है नहीं मिल सकती है। बताया भी जाता है। ये तो थी खैर बुनियादी जानकारी, और विस्तार से जानकारी देंगे आज के हमारे कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता गुरुदत्त अंकोलेकर जी। बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। मेरा नाम गुरुदत्त जी। गुरुदत्त जी, आपको गुजारा भत्ता से या फिर मेंटेनेंस से जुड़ी हुई तमाम कानूनी पहलुओं के बारे में जानकारी देंगे। अगर आपका भी इस मसले से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी है। तो गुजारा भत्ता से जुड़ी हुई अगर आपको भी चाहिए कोई भी कानूनी जानकारी तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, और गुरुदत्त जी जो कि अधिवक्ता हैं वो आपको बताएंगे कि आखिर आपकी जो समस्या है उसके लिए आप किस तरह से कानूनी कदम उठा सकते हैं। तो चलिए रुक कर लेते हैं गुरुदत्त जी का। गुरुदत्त जी, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि गुजारा भत्ता जिसका आज हम जिक्र कर रहे हैं या फिर जिसका मैंने अभी जिक्र किया, इसका मतलब क्या होता है? गुजारा भत्ता या मेंटेनेंस क्या होता है? सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए। नमस्कार जी। नमस्कार। ये जो गुजारा भत्ता या मेंटेनेंस होता है ये कानून में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए, ताकि वो एक सम्मान रूपक जीवन व्यापन कर सके, उसके लिए बनाया गया कानूनी प्रावधान है। ये हमारे संविधान में जो गारंटी दिया गया है सोशल जस्टिस का, उसका ही एक पहलू है। और इसमें जो कानून है उसके अंदर तो CRPC 125 है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, और हिंदू मैरिज एक्ट में भी ये सब प्रावधान है। और ये मेन इसका मुद्दा यही है कि जो भी आर्थिक रूप से कमजोर है उनको समाज में एक सम्मानित रूप से जीने का अवकाश मिले जी। जैसे उदाहरण पे कोई पति पत्नी में मतभेद है और पत्नी दूर रह रही है, तो उसमें अगर वो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है तो उसको ताकि वो सड़क पे आ जाए या भूखे प्यासी मर जाए, इससे बचाव करने के लिए ये सारे प्रावधान बनाए गए। इसमें किसी को पति को सजा देने के लिए नहीं है, ये एक सामाजिक न्याय व्यवस्था है, इसलिए बनाया गया है। जी। किन हालातों में महिलाओं को ये गुजारा भत्ता दिया जाता है, या फिर पति पत्नी के बीच जब डिस्प्यूट हो जाते हैं तो क्या कुछ हालात ऐसे बनते हैं सर जब गुजारा भत्ता दिया जाता है? हाँ जी। जब भी जैसे आपने कहा पति पत्नी में मतभेद है और जब पत्नी आर्थिक रूप से सबल नहीं है तो उसको सक्षम बनाने के लिए, ताकि समाज में उसका एक स्थान बनी रहे और वो भूखे प्यासे ना रहे, उसकी वजह से ये सारे कानून बने गए।
बनाया गया है मेंटेनेंस के बारे में। इसमें जिन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है वो है कि मैरिटल स्टेटस, मतलब शादी के बाद उसका क्या सोशल स्टेटस था। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे ये प्रोफेसर की पत्नी थी, तो प्रोफेसर की पत्नी का क्या स्टेटस होना चाहिए। और ऐसे उदाहरण के तौर पे अगर वो शहर में रह रही है या छोटे कस्बे में रह रही है तो उसके क्या आवश्यकता होती है। ये सब चीजों के बारे में ध्यान रख के मेंटेनेंस दिया जाता है। ये इंटरिम मेजर होता है, जब केस चलता रहता है उस टाइम पे या जब तक वो दूर है उस टाइम पे उनको दिक्कत ना हो, महिला को या उनके बच्चों को। इसकी वजह से ये मेंटेनेंस के कानून बनाए गए। बिल्कुल, आपने कहा कि मेंटेनेंस इसलिए दिया जाता है ताकि वो भी, जो महिला है जो अलग रह रही है पति से, वो भी सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सके। सर ये बताइए कि अगर महिला कमा भी रही है तो क्या पति के साथ मतभेद पैदा होने पर उसे गुजारा भत्ता दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा? अगर वो आर्थिक रूप से सक्षम है उस केस में ये गुजारा भत्ता यानी मेंटेनेंस दिया जाता है या फिर नहीं दिया जाता है? इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है, रजनीश वर्सेस नेहा। इसमें क्लियरली बताया गया है कि मात्र इस कारण से कि पत्नी जो है कमा रही है, ये नहीं है कि उसको मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं दिया जा सकता है। तब उसकी आर्थिक क्षमता देखी जाएगी कि उसकी क्या सैलरी है। मान लीजिए बहुत कम सैलरी है जिसमें गुजारा नहीं हो पा रहा है या फिर बच्चे भी उसके साथ है, उस टाइम पे कानून ये कहता है और कोर्ट भी ये क्लियर करता है कि अगर वो काम कर रही है उसके बाद भी, या वो कमा रही है उसके बाद भी उसको मेंटेनेंस मिल सकता है। ये कोई बार नहीं है कि एक बार काम पे लग गए या कमा रही है तो उसको बिल्कुल भी मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। पर कितना कमा रही है उससे उसका गुजारा हो सकता है। सम्मान, जैसे हमने कहा कि सम्मानित इसमें रह सकते हैं, तभी उसको मेंटेनेंस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये मजिस्ट्रेट या कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है सर, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, एसके सूरी साहब है। सर बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या है आपका सवाल? सर मेरा बड़ा भाई है, उत्तर नगर रहता है दिल्ली जी। और एक लड़की है, उसकी घरवाली नहीं है उसकी, और लड़की नौकरी करती है जनकपुरी में। हाँ जी सर पूछिए अपना सवाल। पूछो उसको पेंशन कैसे मिलेगी? पेंशन क्या मिलेगा? पेंशन कैसे मिलेगी सर? सरकारी नौकरी में है वो? कौन सी पेंशन की सर आप बात कर रहे हैं? थोड़ा सा डिटेल दीजिए प्लीज। नहीं भैया, तो पेंशन या भत्ता जो भी है, भत्ता मान लो। आप कह रहे हैं कि वो आपके भाई के जो बेटी है वो अलग रह रही है, पिताजी के साथ रह रही है या कैसा है, या वो काम कर रही है? तो क्या किस चीज का भत्ता चाहिए आपके भाई को? चाहिए चक्कर तो ये है, उसी में गुजारा चल रहा है। अगर नौकरी करेगी नहीं तो कोई नहीं पैदा उसको, नौकरी से हट जाएगी तो खत्म, फिर कहाँ से करेगा गुजारा। चलिए एसके सूरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े। दरअसल ये दूसरे पेंशन की बात कर रहे हैं, जहां तक हम समझ पाए ये सरकारी पेंशन जो कि बुजुर्गों को दी जाती है, उस तरह की पेंशन की ये बात कर रहे होंगे जो एक भत्ते के तौर पर दी जाती है। बहरहाल अगले सवाल की तरफ हम रुक कर लेते हैं क्योंकि ये सवाल जो था हमारा थोड़ा सा मुद्दे से हटके था। ठीक है, अब बात करते हैं दरअसल गुजारा भत्ते की, जिसका हम जिक्र लगातार कर रहे हैं। ये तो हमने जान लिया कि अगर महिला कमा रही होती है तो किस हिसाब से उससे जो ये गुजारा भत्ता है मिलता है, लेकिन ये बताइए कि गुजारा भत्ते में बच्चे का खर्च शामिल होता है क्या या फिर नहीं शामिल होता? गुजारा भत्ता जो है महिला के लिए अलग बनता है और बच्चे के लिए अलग बनता है। तो महिला को जो गुजारा भत्ता मिलता है वो उसकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए होता है, उसमें बच्चे का शामिल नहीं होता है। बच्चों के लिए अलग से प्रावधान है। प्रावधान मतलब वही मेंटेनेंस में उनको अलग मिलता है, जो भी उनका खान पान और स्कूल की खर्चा जो भी होता है उसके लिए अलग से मेंटेनेंस मिलता है।
ठीक है। उसका क्या प्रावधान होता है ये भी मैं आपसे जानूंगी, लेकिन ये बताइए कि क्या पति को भी गुजारा भत्ता मिल सकता है अगर पत्नी उसे छोड़ के चली जाती है, और किन हालातों में ऐसा होता है सर? कैसे क्लेम किया जा सकता है इसके लिए? ये जो हमारा कानून है ये महिला और पुरुष में ज्यादा अंतर नहीं करता है। तो अगर मान लीजिए पति जो है मानसिक या शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है और पत्नी कमा रही है, तो उस सिचुएशन में वो मांग सकते हैं। ऐसे कोर्ट के आदेश है कि पति को भी मेंटेनेंस मिल सकता है अगर पत्नी आर्थिक रूप से सक्षम है और पति किसी कारण से कमा नहीं पा रहा है या मेंटली या फिजिकली वो स्ट्रांग नहीं है तो मांग सकता है। पर ये थोड़ा कम लोगों को जानकारी रहती है कि ऐसा माना जाता है कि सिर्फ महिलाओं को मिल सकता है, पति को भी मिल सकता है। पर वो स्क्रूटनी होता है कोर्ट में, और कोर्ट को अगर लगे कि कमा नहीं पा रहे और आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है तभी मिल सकता है। जी गुरुदत्त जी, ये बताइए कि क्या मासिक गुजारा भत्ते की सीमा तय है? ये सीमा कितनी है? सीमा जो है वो पति का जो आमदनी है उसके ऊपर निर्भर करता है। पति का आमदनी मान लीजिए अलग अलग, हमारा देश में विविधता बहुत है। किसी के पास सरकारी नौकरी है, किसी के पास खेती है, किसान है। तो ये सब चीजों में उसका इनकम है वो पहले निर्धारित किया जाता है। पहले इसको 1/3 माना जाता था कि 1/3 महिला को मिल सकता है, पर अभी कोर्ट ने कहा है कि 25% तक उसको मेंटेनेंस में दिया जा सकता है। पर उसके लिए पहले सारा उसका इनकम वगैरह जांच लेते हैं, फिर उस पे आते हैं। और ये मैथमेटिकल प्रिसिशन से नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आपको खाने में इतना ही खर्चा होगा, ये होगा। इसमें थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन भी चल जाता है। जी ठीक है, लेकिन सर ये तो एक बार का डिसाइड हो गया कि अगर पति की सैलरी इतनी है तो उसका 25% तक ही जो मेंटेनेंस के रूप में दिया जा सकता है। लेकिन साल दर साल सैलरी बढ़ने के साथ क्या इसमें भी इजाफा होता है क्या? हाँ जी, जो भी उनके सैलरी है उसी हिसाब से जो भी चेंजेस होता है, चेंजेस के हिसाब से कोर्ट कहता है कि अभी जो रजनीश वर्सेस नेहा का जजमेंट आया है 2020 में सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस सुभाष रेड्डी ने जजमेंट दिया है, इसमें बहुत सारे गाइडलाइंस दिए गए हैं और एफिडेविट का एनक्लोजर भी दिया गया है उसी जजमेंट में। उसमें कहा जाता है कि जो बदलाव होंगे उस हिसाब से ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। अगर मान लीजिए उसका आमदनी कम हो रहा है तो मेंटेनेंस कम भी हो सकता है। पर ज्यादातर केस में हम देखते हैं कि सैलरी में तो इजाफा ही होता है, उस हिसाब से वो चेंजेस हो जाते हैं। सर ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइंस के मुताबिक विवाह विवाद के बाद अगर अलग रह रही पत्नी अगर अपने बच्चे और परिवार की देखभाल के लिए अपनी नौकरी छोड़ देती है तो पति को उसे हर महीने गुजारा भत्ता देना होगा। इसके बारे में बताएं। हाँ जी, पति को तो अपने बच्चे के लिए तो गुजारा भत्ता देना ही पड़ेगा, उसमें कोई ये नहीं है। वो तो क्लियर है क्योंकि बच्चे तो कमा नहीं पाएंगे। अब पत्नी का जो है, अगर वो केपेबल है, वो सक्षम है कमाने के लिए, पर किसी कारण से कमा नहीं पा रही है, तो वो सब चीजें मजिस्ट्रेट जो है ध्यान में रख के मेंटेनेंस को डिसाइड करेंगे। ये जो कानून है ये पति को सजा देने के लिए नहीं है। पति का जो भी कर्तव्य है उसको पूरा करने के लिए एक जरिया है मेंटेनेंस का जो कानून है। इसमें ये ध्यान रखना चाहिए कि एक पक्ष को कोई जीत हो रही है या हार हो रही है, ये नहीं है। ये जब केस चल रहा है ताकि किसी को दिक्कत ना हो, ये सब चीजों को ध्यान रख के ये कानून बनाया गया। जी सुप्रीम कोर्ट का फैसला रजनीश वर्सेस नेहा केस के बारे में सर थोड़ा सा बताएं। रजनीश वर्सेस नेहा वैसे तो केस एक कपल के बारे में था, पर इस केस में जस्टिस इंदु मल्होत्रा और जस्टिस सुभाष रेड्डी ने सारे लीगल सर्विस अथॉरिटीज को बुला के और 2 अमाइकस क्यूरे को अपॉइंट करके ये मेंटेनेंस लॉ जो भी है, मतलब 2020 तक जो था, उस सब का अवलोकन किया, सब देख के और सजेशन लेके
कुछ गाइडलाइंस दिए हैं। ये गाइडलाइंस एग्जॉस्टिव नहीं है, ये मतलब नहीं है कि वही फाइनल है, पर इसमें जो गाइडलाइंस दिया गया है इसमें दो एफिडेविट के फॉर्मेट भी दिए गए हैं। वो एफिडेविट फॉर्मेट जो है वो जो किसान है और जो किसानेतर मतलब जो काम करते हैं, नौकरी पेशा है, उनके लिए अलग अलग एफिडेविट का फॉर्मेट दिया गया है। तो जो किसान है उनको ये बताना पड़ता है कि उनका कितना जमीन है और म्यूटेशन की स्थिति गति क्या है, और 3 साल में उन्होंने क्या क्या उगाया है या उनका जो भी आय है उसके बारे में बताने की जरूरत है। वैसे ही जो नौकरी पेशा है उनको भी अपना इनकम टैक्स का रिपोर्ट, 3 साल का डेटा और उनका जो भी एसेट्स और लायबिलिटीज है वो सब एफिडेविट के माध्यम से कोर्ट के सामने रखना जरूरी होता है तब। और ये 1 से 2 मुद्दत के अंदर ही देना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि बहुत देर कर सकते हैं जी। और कोर्ट कहता है कि ये 4 से 6 महीने के अंदर अंदर इंटरिम मेंटेनेंस का जो भी डिसीजन लेना है कोर्ट को ले लेना है। ये सब चीजें उस जजमेंट में लिखा गया है। ये गाइडलाइंस दिया गया है ताकि नीचे के कोर्ट जो भी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या जो फैमिली कोर्ट्स है, उनको मदद मिले डिसाइड करने के। ठीक है सर, ये बताइए कि गुजारा भत्ता से जुड़ी हुई धारा 125 क्या है और ये कब लगती है? गुजारा भत्ता के ऊपर ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सेक्शन 125 बहुत पुराना कानून है। ये जो कानून है इसमें लिखा गया है कि 500 रुपए ही गुजारा भत्ता मिलेगा, पर ये तो बहुत जगह पे क्लैरिफिकेशन आ चुका है कि मजिस्ट्रेट सारे स्थिति गति को देख के उसके बारे में डिसाइड कर सकता है। ऐसा नहीं है कि 500 रुपए ही होगा, पर ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए पति पत्नी अपने आप किसी बात को राजी होके एक दूसरे से दूर रह रहे हैं या व्यभिचार या एडल्ट्री में रह रहे हैं, तो या फिर पत्नी जो है बिना कारण बताए ऐसे घर छोड़ के चली जाती है, तब इन 3 चीजों जब होता है तब मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं पड़ता है। पर ये सब चीजें जो भी है कोर्ट ध्यान में रख के ये कर, ये डिफेंसेस है पति को ना देने के लिए, मेंटेनेंस ना देने के लिए। सर ये बताइए कि क्या लिव इन पार्टनर भी गुजारा भत्ते के लिए हकदार होता है क्या, और किस केस में होता है? अब लिव इन रिलेशनशिप जो है इंडिया में, ऐसा इसके बारे में कोई कानून नहीं है कि कौन लिव इन रिलेशनशिप उसके बारे में। पर ये रजनीश और नेहा के केस में ही कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि ये सिर्फ वाइफ को ही सीमित नहीं रहेगा, जो लिव इन पार्टनर है वो भी मांग करने पे उसको भी दिया जा सकता है। पर ये जैसे मैंने कहा मजिस्ट्रेट के ऊपर निर्भर करता है कि कितना देना है, क्या देना है, वो सब चीज। जी सर, क्या गुजारा भत्ता एक मुश्त मिलता है या फिर ये भी इंस्टॉलमेंट्स में मिलता है, किश्तों में मिलता है? ये तो ये जो मेंटेनेंस होता है वो तो उनके महीने के खर्चा के लिए होता है। तो हर महीने का जो भी पर डेट जो होता है हर महीने उनको मिलता है। और जहाँ तक नौकरी पेशा लोग होते हैं, नौकरी के उनके सैलरी से बहुत जगह पे डिडक्ट के ही आता है, तो हर महीने ही मिलता है। जी सर, ये बताइए कि गुजारा भत्ता देने वाले जो होते हैं, क्या उन्हें गुजारा भत्ता जब वो देते हैं उस केस में टैक्स कम पे करना पड़ता है? वो तो उनका टैक्स जो गुजारा भत्ता जो लेते हैं, जो लेडी होती है, उनको तो कोई ये नहीं रहता है उसके बारे में, उसको तो टैक्स फ्री रहता है जो लेते हैं। हाँ, जो देने वाला है उस पर तो इनकम टैक्स जो जैसे बनता है और वो जैसे दिखाते हैं, ये तो कैलकुलेशन और अकाउंटिंग का एस्पेक्ट है जी। वो दिखा के अपना कहाँ पे छूट लेना है या नहीं लेना है वो दे सकते। बहुत शुक्रिया आपका गुरुदत्त जी, आपने बहुत विस्तार से हमें गुजारा भत्ता और मेंटेनेंस को लेकर जो जानकारी दी, हमारे दर्शकों को ये तफसील से जानकारी दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में इतना ही। नमस्कार।